एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में गोलू नाम का एक लड़का रहता था। गोलू की उम्र करीब 11 साल थी और वह बहुत ही समझदार और होशियार था। लेकिन उसकी एक आदत थी जो सभी को परेशान करती थी। गोलू हमेशा अपनी बात पर अड़ जाता था, चाहे वह सही हो या गलत। इस वजह से उसके दोस्त उससे थोड़े दूरी बना लेते थे और कभी कभी उसकी माँ भी परेशान हो जाती थी। एक दिन गोलू अपनी माँ के साथ बाजार गया। बाजार में उसने एक सुंदर सी लाल रंग की गेंद देखी। वो गेंद उसे इतनी पसंद आई कि वो उसे तुरंत खरीदना चाहता था। गोलू ने माँ से कहा, माँ, मुझे ये गेंद खरीदनी है। माँ ने गेंद की कीमत पूछी तो दुकानदार ने बताया, ये गेंद 50 रुपये की है। माँ ने कहा, गोलू, हमारे पास अभी केवल 30 रुपये ही हैं। तुम अगले हफ्ते ये गेंद खरीद लेना। लेकिन गोलू को गेंद अभी चाहिए थी। उसने जिद पकड़ ली, मुझे तो ये गेंद अभी चाहिए, मैं इसे बिना खरीदे नहीं जाऊंगा। माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, अभी हमारे पास पूरे पैसे नहीं हैं। अगले हफ्ते जब हम बाजार आएंगे तो हम इसे खरीद लेंगे। लेकिन गोलू ने एक न सुनी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे ये गेंद अभी चाहिए। माँ ने आखिरकार हार मान ली और कहा, ठीक है, चलो घर चलते हैं, मैं किसी से पैसे उधार लेकर तुम्हें गेंद खरीद दूंगी। गोलू की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो उछलता कूदता घर चला गया। माँ ने पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली से पैसे उधार लिए और गोलू के लिए गेंद खरीद दी। गोलू ने गेंद लेकर खेलना शुरू कर दिया। वो इतना मगन हो गया कि उसे समय का भी ध्यान नहीं रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक गेंद खेलते खेलते गांव की सीमा के पास वाले जंगल में चली गई। गोलू ने बिना सोचे समझे जंगल के अंदर दौड़ लगा दी। जंगल बहुत घना था और अंदर जाते ही गोलू को एहसास हुआ कि वह रास्ता भूल गया है। चारों ओर अंधेरा छाने लगा था और उसे डर लगने लगा। उसकी जिद की वजह से वो मुसीबत में फंस चुका था। गोलू ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझा। तभी उसने एक आवाज सुनी। वो एक बुढ़िया की आवाज थी जो कह रही थी, बेटा, यहाँ आओ। तुम कहाँ जा रहे हो? गोलू ने आवाज की दिशा में देखा तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसने पूछा, दादी, आप कौन हैं? और मैं यहाँ कैसे वापस जाऊँ? बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोली, मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ। तुम यहाँ कैसे आ गए? गोलू ने सारी बात बताई और फिर बोला, दादी, मुझे घर जाना है, कृपया मुझे रास्ता दिखा दीजिए। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम्हारी जिद ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगी। पहले तुम मुझसे वादा करो कि आगे से जिद नहीं करोगे और अपनी माँ की बात सुनोगे। गोलू ने तुरंत वादा किया, दादी, मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं जिद नहीं करूँगा और हमेशा अपनी माँ की बात मानूंगा। बुढ़िया ने उसे रास्ता दिखाया और गोलू खुशी खुशी घर वापस आया। घर आकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम समझदार हो। अब तुमने सही रास्ता चुना है, मुझे तुम पर गर्व है। उस दिन के बाद से गोलू ने कभी भी जिद नहीं की और हमेशा दूसरों की बातों को ध्यान से सुना। उसके इस बदलाव से गांव के सभी लोग और उसके दोस्त भी खुश हो गए। अब गोलू पहले से ज्यादा समझदार हो चुका था और उसकी माँ के साथ साथ सबकी बातें ध्यान से सुनता था।